अगर प्रॉपर्टी लेने का है विचार तो ये वीडियो मिस मत करना मेरे यार। नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग श्रीवास्तव फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे इस त्योहारी सीजन में अपने लिए एक परफेक्ट प्रॉपर्टी खरीदें। अब दोस्तों परफेक्ट प्रॉपर्टी क्यों? देखिए अभी त्योहारों का मौसम चल रहा है, हर तरफ आपको ऑफर्स, डिस्काउंट, सारी चीज़ें फ्री, ये सब आपको दिखता है। और ऐसे ही ऑफर्स आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज में भी मिलते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, कई बार हम बाजार की चकाचौंध और ऑफर्स में आके कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं जो शायद हमारे काम की होती नहीं है। जैसे ये होती है इम्पल्स बाइंग। जैसे देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक छोटे मोटे आइटम आप फ्लो में खरीद लिए, दैट इज ओके। मगर जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं ना, तो प्रॉपर्टी तो एक तो हैवी इन्वेस्टमेंट होता ही है और उसके साथ बहुत सारे हिडन कॉस्टेस होते हैं। रजिस्ट्री हो गई, जो एक्स्ट्रा चार्ज आप देते हैं, ये सब चीज़ें मिला के ना वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों प्रॉपर्टी कभी भी इम्पल्स बाइंग नहीं करना है, हमेशा ऐसी प्रॉपर्टी लेना है जो एक्चुअल में आपके नीड की है। आप एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपको रेंटल इनकम के लिए कोई प्रॉपर्टी लेना है, तो अब रेंटल इनकम के लिए हमको कैसी प्रॉपर्टी चाहिए? रेडी टू मूव। अब ये हो सकता है घर, फ्लैट या शॉप, जहां आप खरीदें, रजिस्ट्री कराएं, आप उसको रेंट पे चढ़ा दें और आपको रेंट आने स्टार्ट हो जाए। ये हमारी नीड है। अब हुआ क्या, हम गए देखे एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है प्लॉट का, सिटी से थोड़ा दूर, वहाँ पे प्राइस अच्छा है और बिल्डर आपको अभी ऑफर में दे रहा है कि भैया अगर आप दिवाली में लेते हैं या दिवाली के पहले लेते हैं तो हम आपको रजिस्ट्री फ्री कर देते हैं। अब आप इन्फ्लुएंस हो के आपने वो प्रॉपर्टी ले ली। अब देखिए हमारी नीड थी कि हमको एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए, तो हमको चाहिए थी प्रॉपर्टी जिससे रेंट मिले, मगर हमने ले लिया अच्छे ऑफर्स और ये सब लोकेशन के चलते ऐसी एक प्लॉट ले लिया। अब प्लॉट में क्या है ना, जो आपका पैसा है वो तो जाएगा, है ना, आपको एक्स्ट्रा अर्निंग आएगी नहीं, वो पैसा आपका जाम हो गया। हाँ ये अलग बात है कि आप लॉन्ग टर्म के बाद आप उस प्लॉट को बेचते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, मगर अभी जो नीड तो थी हमको रेंटल इनकम की, तो वो इनकम आपकी बंद हो। आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ, इसको रिवर्स कर लीजिए। मान लीजिए हमको लेना है एक प्लॉट जो लॉन्ग टर्म के लिए हमको इन्वेस्ट करके छोड़ देना। प्लॉट के लिए मेरे पास पैसा है, मुझे लोन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। मगर तभी हमने देखा एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, एक बहुत शानदार आलीशान बंगलो का प्रोजेक्ट। हम गए उस प्रोजेक्ट में, हमने देखा एक सुंदर सा क्लब हाउस है, बड़ा सा स्विमिंग पूल, गार्डन्स, मंदिर, गजीबो, सारी अम्यूनिटीज हैं। अब हमारे मन में एक छोटे में सपना रहता है हर घर में कि एक बंगला बने यार। तो वो सपना अब हमको हमारे अंदर का उछलने लगा, यार एक बंगला, मतलब मेरे मम्मी पापा को प्राउड होगा, मेरी फैमिली को प्राउड होगा कि मैंने एक बंगलो लिया है, बड़ा सा बंगलो। तो हुआ क्या, अच्छा और हमको उसमें ऑफर भी मिल रहा है कि भैया आप लेंगे तो आपको पोजीशन के समय हम आपको सारे रूम्स में एसी लगा के देंगे, अभी हम आपको मॉड्यूलर किचन कर देंगे, फॉल सीलिंग कर देंगे, क्लब हाउस के चार्जेस आपको फ्री हो जाएंगे। तो इन्फ्लुएंस हो के हमने वो बंगलो बुक कर दिया। अब हुआ क्या, देखिए हमारे पास पैसे थे प्लॉट के लिए, अब बंगलो की क्योंकि प्राइस भी ज़्यादा है और एक घर मेरे पास एक्चुअली है जिसमें मैं रह रहा हूँ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, प्लस ये घर। फिर हमने बंगलो ले लिया, लोन ले लिया, एक उसकी ईएमआई चालू हो गई, जो प्लॉट की सेविंग थी वो तो बंगलो में गई, आप उसकी ईएमआई चालू। फिर जब आप बंगलो में आपको पोजीशन मिल गया 2 साल 3 साल 1 साल बाद जब भी, फिर आप जाओगे इंटीरियर कराओगे, देखिए बड़े बंगलों का इंटीरियर भी ज़्यादा आएगा। फिर आप पुराने घर का क्या करोगे, उसकी लोन चली रही है। तो हमारी नीड थी यहाँ पे एक प्लॉट लेने का जिसके लिए मुझे लोन नहीं लेना पड़े, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना, जो मेरे पास सेविंग है उससे मैं वो प्लॉट ले लिया, मगर हमने एक बंगलो ले लिया इन्फ्लुएंस हो गए। तो दोस्तों ये क्या है, ये भी एक होगा हमारा, मतलब ये हमारी नीड की प्रॉपर्टी नहीं थी, एक हमारा सपना था, मगर अभी शायद मैं उस कंडीशन में नहीं था कि मैं, देखिए लोन लेके सपना पूरा नहीं करना है, सपना पूरा करना है अच्छे कमाई से पैसे। एक्चुअल यहाँ पे नीड क्या थी, एक्चुअल नीड थी कि भैया मुझे प्लॉट लेके छोड़ना है लॉन्ग टर्म के लिए, जो आगे मुझे काम आए। वो आगे कैसे काम आएगा, 5 साल 10 साल बाद जब भी मैं उस प्लॉट को बेचूं, एक अच्छा अमाउंट मेरे पास आएगा, वो मेरे रिटायरमेंट या बच्चों के एजुकेशन, शादी, पढ़ाई, इन सब में काम आएगा। मगर अब उसके बदले हमने ले लिया बंगलो, तो हमारी नीड तो गायब हो गई। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी कभी भी इम्पल्स बाइंग नहीं करना है, आपकी नीड पहचाननी है, नीड के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी लेना है। मार्केट और अंदर के सपने और ख्वाहिशों पे मत जाइए, एक्चुअल प्रॉपर्टी समझ के, एक्चुअल नीड समझ के, एक्चुअल नीड एनालाइज करके प्रॉपर्टी लीजिए दोस्तों। बहुत देखिए बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टी हमेशा एनालाइज करके अच्छे से समझ के, नीड फुलफिल हो रही है कि नहीं, जो एक्स्ट्रा चार्ज आप दे रहे हैं वो आपके पास व्यवस्था है कि नहीं, ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करके ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कीजिए। और दोस्तों मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट से पूछिए। और अगर आप लेना चाहते हैं रायपुर में प्रॉपर्टी, तो दिस इज उमंग श्रीवास्तव। रायपुर में हमारे पास आपके इन्वेस्टमेंट के लिए
3 लाख से लेके 3 करोड़ तक की प्रॉपर्टी के ऑप्शन अवेलेबल हैं। रेसिडेंशियल, कमर्शियल, फार्म हाउस, एग्रीकल्चर लैंड, इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट, रेडी टू मूव होम, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं रायपुर में, तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी छोटी छोटी बातों के लिए हमारी थैंक यू वेरी मच दोस्तों। दिस इज उमंग श्रीवास्तव, आपके अपने चैनल इन्वेस्ट विद उमंग से। थैंक यू।